जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 2 वर्ग, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। चैप्टर सेकंड, लेक्चर सेकंड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल की अवधारणा दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आप सभी मित्रों के लिए आपके एग्जाम में दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इस चैप्टर में आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, और इसी के साथ बताया था पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, उनके बारे में दोस्तों चर्चा की थी। तो वर्ग के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, वर्गमूल के बारे में अच्छे से जान लिया, और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है उसके बारे में अच्छे से जान लिया। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में हम वर्ग से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? पहला। अभी तक दोस्तों मैंने वर्ग, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है उसके बारे में चर्चा की है। दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर में जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको सीरियल से चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड, जिसका प्लेलिस्ट का दोस्तों नाम क्या है? ध्यान सुनिए, डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको दोस्तों सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, और दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप आसानी से क्या जो वीडियो यहां से प्रोवाइड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए, अपनी संख्या को दोस्तों इंक्रीज जरूर करिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आपसे कह रहा है 5/4 कामा 6/5 कामा 4/3 कामा 11/2 11/2 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? 5/4, 6/5, 4/3 तथा दोस्तों क्या 11/4 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे? 5/4 का वर्ग, अर्थात दोस्तों 5/4 वर्ग मतलब दोस्तों क्या? स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसको दोस्तों अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5/2/4 लिख सकते हैं, और बराबर दोस्तों कितना? 5/2 मतलब कितना दोस्तों? 25, और बटे दोस्तों 4/2 मतलब 16। यानी दोस्तों 5/4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25/16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे 6/5 का वर्ग, तो दोस्तों 6/5 का वर्ग क्या हो जाएगा? ध्यान से क्या लिखेंगे? 6/5 वर्ग का मतलब स्क्वायर का,
स्क्वायर ऑफ 6/5 दोस्तों क्या, तो 6/5 का दोस्तों स्क्वायर कर दिया तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, 6 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 हो गया, इक्वल टू दोस्तों 6 की पावर 2 मतलब कितना 36 हो गया, एंड 5 की पावर 2 25 हो गया, ठीक है। एंड आगे देखिए दोस्तों 4/3, तो 4/3 का वर्ग, तो 4/3 के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे 4/3, 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अलग कर देंगे एंड 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या कर देंगे, अलग कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता, 16 होता, 16 बटे कितना 3 का 9, 16/9 हो गया। और दोस्तों 11/4 नहीं 11/2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या करेंगे 11/2 का क्या करेंगे होल ऑफ स्क्वायर, बहुत आसान है, अलग अलग कर देंगे, ये तो आप सब जानते हैं पहले से, 11 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, यानी दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और बटे दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारे क्या होंगे, चारों आंसर होंगे, ठीक है, कर लेंगे ना दोस्तों इस तरीके से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क के लिए है, ध्यान समझिएगा। सेकंड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, इसको रख करो, कह रहा है 1/3 कामा 7/8 कामा 12/11 तथा 2/3 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आसान हलवा प्रश्न आपके लिए लग रहा होगा, सर ये क्या कराना इतना आसान। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का 4/3 कामा माइनस का 6/7 कामा या तथा लिख ले, तथा माइनस का 20/11 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे ऐसे संख्याओं के वर्ग, यहां माइनस है तब दोस्तों क्या आएगा, ध्यान समझिए, गलती दोस्तों यहीं पर होती है सबसे ज्यादा। क्या क्या लिखेंगे, माइनस का 4/3 कामा माइनस का 6/7 तथा माइनस 20/11 परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, माइनस 4/3 का वर्ग, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे, माइनस का 4/3 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। और दोस्तों चूंकि अंश में माइनस लगा या अंश हर किसी में लगाने आंसर सेम ही आएगा, तो माइनस को देख सकते हैं -4 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता ध्यान से -4 का स्क्वायर का मतलब दोस्तों क्या होगा, इसका मतलब -4 गुणे माइनस का 4। और आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है यहां देखिए माइनस यहां माइनस, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है प्लस होता है, और 4 जब 16 होता है। मल्टीप्लाई में ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई में यदि कहीं माइनस इंटू माइनस लिखा है दोस्तों, या दोस्तों प्लस इंटू प्लस लिखा है, ठीक है, या प्लस इंटू माइनस लिखा है, या दोस्तों माइनस इंटू प्लस लिखा है, तो दोस्तों मल्टीप्लाई में यदि कहीं पर ये चीज लिखी है तो ध्यान समझिए, प्लस इंटू प्लस की मल्टीप्लाई दोस्तों हमेशा प्लस ही रहेगी, माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई दोस्तों हमेशा माइनस प्लस ही रहेगी। क्या, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई दोस्तों हमेशा क्या होगी, प्लस ही होगी, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई दोस्तों माइनस हो जाएगी, एंड माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। ये दोस्तों मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई की जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो आपको पता दोनों माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इसलिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 चक्कू 16 16 हो गया, यानी कि -4 की पावर 2 बटे 3 की पावर 2, यानी कितना होगा 16, 16 बटे दोस्तों 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 गुणे 9, ये दोस्तों हमारा इसका क्या आ जाएगा, वर्ग आएगा। ठीक है, समझ गया दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, रख पाओ इसको, ठीक है। आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा माइनस का 6/7 का वर्ग, सेम प्रोसेस दोस्तों जैसे ऊपर किया, -6/7 हो गया, और इसका दोस्तों क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो दोस्तों -6/7 यानी कि -6 का वर्ग,
बटे 7 का वर्ग इक्वल टू माइनस 6 का दोस्तों स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 36। यानी कि यदि माइनस की संख्या दे रखी है और उसके ऊपर वर्ग लगा है तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। ठीक है, और 7 की पावर 2 मतलब कितना दोस्तों 7 7 49, 36 बटे दोस्तों 49 आ चुका है। अगला दोस्तों देखते हैं माइनस का 20 बटे 11 का वर्ग, माइनस 20 बटे 11 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का 20 बटे 11 हो गया और का होल हाफ स्क्वायर हो गया। तो माइनस का 20 बटे 11 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 20 का दोस्तों क्या माइनस 20 का स्क्वायर हो गया और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा ध्यान से देखिएगा 11 का स्क्वायर हो गया। और आपको पता है 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 400 हो जाएगा, बटे दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना 121 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे क्या आ गए फाइनल आंसर आ चुके हैं। ये समझ क्या है कि माइनस 20 का स्क्वायर कितना यानी कि माइनस 20 इंटू माइनस 20, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होगा प्लस और 20 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना 400 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए 400 लिखा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट कर लिया ना दोस्तों। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, 4 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है -1 -2 -3 तथा -4 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इसको रख कर दो ना, और इसको देखते ही देखते आपके मन में इसके आंसर आ चुके होंगे इस प्रश्न के। तथा मैं चाहकर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अभी तो दोस्तों क्या बिल्कुल वेस्ट चल रहा, शुरुआती मामला है। जैसे जैसे दोस्तों बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों -1 का वर्ग जैसे अभी किया था, तो -1 का दोस्तों वर्ग कितना -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता अभी मैंने साइन लिखाया था -1 का स्क्वायर था दोस्तों, क्या मैं लिख के दिखा रहा हूं -1 इंटू -1, ये होता दोस्तों इसका मतलब। आपको पता माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी दोस्तों -1 का वर्ग कितना 1 ही तो आएगा। अब प्लस लिखे या लिखे, किसी नंबर के पहले यदि कोई भी साइन नहीं लगा होता तो प्लस का माना जाता है, यदि इकलौता नंबर लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों -2 का वर्ग इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि -2 इंटू -2 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, एंड इसी प्रकार देखिए अगला -3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों -3 का स्क्वायर इक्वल टू -3 इंटू -3, यानी माइनस का दोस्तों कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए लास्ट में -4 का वर्ग, तो दोस्तों -4 का वर्ग कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों कितना -4 इंटू -4 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे चारों आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आप इसके बाद इसके लिखने के बाद डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है माइनस का 13 माइनस का 15 कामा माइनस का 21 कामा माइनस का 29 ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 6, ध्यान से देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, इसको करूं, चलिए चलिए तो नोट ही कर लिया, समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों 6 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 6 नंबर आपसे प्रश्न कहता है, लिखिएगा दोस्तों 6 नंबर प्रश्न,
कहता वह कौन सी संख्या है, वह, अब ध्यान से देखिए कैसा प्रश्न आ रहा, थोड़ा हटके आ रहा, वह कौन सी संख्या, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि है, जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें, जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 होता है। तो गुणनफल 36 होता है। क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 होता है। दोस्तों क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल दोस्तों उसका 36 प्राप्त हो जाए। क्या कहा, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 होता है। दोस्तों मान लीजिए, माना वह संख्या बराबर कितना दोस्तों, 36, एक्स माना है ना दोस्तों, 36 थोड़ा मान सकते हैं, एक्स। क्या, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 होता है। दोस्तों मान लेते हैं, माना वह संख्या x है दोस्तों। तो प्रश्नानुसार, दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा, वह कौन सी संख्या है जिसको यदि उसी संख्या से, संख्या क्या मानी दोस्तों, x का, x जिसको यदि उसी संख्या से, यानी कि x को x से ही मल्टीप्लाई कर दें, उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 प्राप्त हो जाए। क्लियर होगा दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों, एक्स की मल्टीप्लाई करें, आधार समान होते तो पावरें जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक्स की पावर यहां 1, एक्स की पावर यहां 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 36। और आपको पता एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर दोस्तों कितना, अंडर रूट कितना, जब इधर से स्क्वायर हटता है इधर रूट चढ़ जाता है। और आपको पता है, यानी कि जब रूट होता है तो यहां 2x है, इसलिए x की 2 वैल्यू आएंगी, +-6। x का मान क्या है, +-6, यानी दोस्तों या तो प्लस का 6 हो, वह संख्या कौन सी होगी, प्लस का 6 तथा या माइनस का 6, इन दोनों में से कोई भी संख्या ले लेंगे, आपका उसका गुणनफल 36 ही आएगा। क्या कह रहा, वह कौन सी संख्या जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 36 प्राप्त हो, गुणा करें तो गुणनफल 36 प्राप्त हो, तो वह संख्या दोस्तों कौन सी होगी, प्लस मैंने 6 लिखा है, इनका वह संख्या कौन सी होगी, साइन की बात यहां नहीं कर रहा है, इसलिए दोस्तों लास्ट में क्या लिखोगे, खाली 6 होगी, 6 × 6 प्लस की ही होगी, क्योंकि कह रहा वह जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें, सिर्फ संख्या की बात कर रहा है, साइन की बात नहीं कर रहा है। तो क्या लिखोगे, अतः वह संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 6। चाहे तो आप +-6 भी लिख सकते हैं, पर उसने यदि ये कहा यदि जिसको यदि उसी संख्या से गुणा करें, यहां साइन की बात चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों, इसलिए आप खाली प्लस का 6 लिख देंगे, तब भी आपका आंसर सही होगा। और खाली इतना नहीं यदि आपको याद रहना तो इतना ध्यान के, वह कौन सी संख्या होगी, यानी कि क्या कह रहे हैं, वह कौन सी संख्या होगी, यानी कि 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्या की बात कर रहा है, यानी कि दोस्तों क्या 6 × 6 का इतना दिमाग लगा ही सकते हैं, जब स्वयं से करना 36 होता है, 6 × 6 36 हो जाएगा, लेकिन चूंकि 6 × 6 36 होता है, अतः वह संख्या बराबर 6 होगी, 6 × 6 36, अतः वह संख्या बराबर 6 होगी। बस डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, चौसठ का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे तो आपको लग रहा है बहुत आसान है दोस्तों, आसान ही है ये प्रश्न। और दोस्तों
वर्गमूल से संबंधित प्रश्न दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों चैप्टर नंबर जो 3 वो भी वर्ग से संबंधित ही है, ठीक है। तो उसमें प्रश्न और वर्ग से अच्छे से जो बेहतरीन प्रश्न दोस्तों जो 2 नंबर तक पूछे जा सकते हैं, वो चैप्टर नंबर आपको 3rd में देखने को मिलेंगे वर्ग से संबंधित प्रश्न। बाकी जो यहाँ इस चैप्टर में उतना वर्ग के बारे में दोस्तों यहाँ बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या कहा, 64 का वर्गमूल बताइए दोस्तों, यानी कि क्या कह रहा है 64 का वर्गमूल अर्थात दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल यानी कि √64। और आपको पता है जब यहाँ क्या छुपा होता है, कुछ नहीं होता तो 2 छुपा होता है, इसलिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2 छुपा ही होगा, यहाँ पर क्या छुपा होगा 2, या कुछ नहीं होता। तो 64 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √64 मतलब 8 का 8 का स्क्वायर। और आपको पता है जब रूट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर की पावर तो लगी दोस्तों, ये हटा मत ब्रैकेट लगाइए, 8 का स्क्वायर खाली लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर दोस्तों। और जब ये हटाएंगे रूट तो कितना 1/2 हो जाएगा। और आपको पता क्या है 8 की पावर 2, यानी कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कितना दोस्तों 8 आ जाएगा। 8 की पावर मतलब 8। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा यदि 1 नंबर में आएगा तो आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि डीएलएड में स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए विशेषकर ध्यान रखिए, डायरेक्ट नहीं कि 64 का वर्ग 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व कराया था कि -1 का वर्ग क्या होगा, तो मैंने विधिवत से लिख के दिखाया था। यदि 1 नंबर में आएगा अति लघु में तो आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना होगा, और यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत आसान है, फटाफट कर लेंगे। तो क्या होगा, अतः 64 का वर्गमूल बराबर दोस्तों कितना होगा 8। 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 8 नंबर, इसको रब करूं। 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ठीक है, इस टाइप पे कर लेंगे दोस्तों, एक करके दिखाइएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। $900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 9 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छा है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 289 के वर्गमूल, ध्यान समझिए क्या कह रहा है, 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, में कितने अंक होंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है, अति लघु में और बहुविकल्पी दोनों में पूछ सकता है दोस्तों। ध्यान समझिए क्या कहा है आपसे दोस्तों, कह रहा है 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो पहले 289 का वर्गमूल निकालिए, उसके बाद अंक बताते हैं। तो 289 का वर्गमूल अर्थात दोस्तों क्या लिख सकते हैं, √स्क्वायर रूट कितना 289। वो आपको पता है यहां कुछ नहीं होता, 2 छुपा होता, चाहे तो लगा लीजिए, ना चाहे तो कोई बात नहीं है। तो 289 दोस्तों कितना 17 की मल्टीप्लाई 17 करेंगे, 17 का वर्ग होता है, तो 17 स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों इसको। और आपको पता है जब स्क्वायर हटाने कितना 17, यहाँ 2 तो छुपा ही होता है, तो 17 स्क्वायर तो है ही दोस्तों आपके पास, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ 17 के बाद ऊपर भी दोस्तों ब्रैकेट लग जाएगा, कितना 1/2 हो जाएगा। और आपको पता है जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ना 17 का स्क्वायर इंटू दोस्तों कितना 1/2 हो जाएगा। और ये 2 से 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 17 की पावर 1/1 यानी कि 17 आएगा। अब उस 17 की पावर कितना, यानी कि 289 का वर्ग 289 का वर्गमूल 17 आएगा दोस्तों। तो क्या लिखोगे, अतः पूछा क्या था 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो क्या लिखोगे अतः 289 के वर्गमूल में अंक बराबर कितने अंक है दोस्तों, कितने अंक हैं भाई गिन लीजिए, 1 2 2 ही तो अंक हैं भाई, 17 लिखा है यानी कि 17 में कितने अंक 2 ही तो होंगे 2। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहले 9 नंबर फटाफट नोट करिए, 10 की फिर चर्चा करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है
कर लेंगे ना दोस्तों इसका प्रश्न। 1024 क्या 1024 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। अब दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपसे कह रहा है 144 इंटू 441, 144 इंटू 441 का मान बताइए। का मान बताइए। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, 144 गुणे 441 का मान बताइए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट लगा लिया, यानी कि 144 गुणे 441, यानी कि दोस्तों आपको पता है इसकी वैल्यू सॉल्व करनी, तो यहां कुछ नहीं तो 2 तो होगा ही, या पहले से ही जानते हैं। तो यानी कि दोस्तों 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12 144, यानी कि 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू दोस्तों, और 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, तो अब यहां ए स्क्वायर इंटू कितना, आगे भी एक बी स्क्वायर है, तो दोस्तों यदि अलग अलग लिखे तो उनको एक साथ भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू दोस्तों 21 का होल हाफ स्क्वायर, एक साथ हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्तों? 12 इंटू 21 का होल हाफ स्क्वायर एक साथ हो गया। अब दोस्तों क्या अंडर रूट लगा लिया, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम दोस्तों 12 हो गया, 12 की मल्टीप्लाई दोस्तों 21 करेंगे तो 12 एकम 12, तो 12 का दोस्तों 2 हो गया, और 12 दूनी 24, और एक दोस्तों कितना हो जाएगा 25, 252 आ गया। 12 की मल्टीप्लाई से किया तो 12 एकम 12, तो यानी कि 2 आया, हंसी लाया 1, 12 2 24 1 25 हो गया दोस्तों। 252 का होल हाफ स्क्वायर आ गया। आप दोस्तों ध्यान समझिए, 252 का होल हाफ स्क्वायर की पावर दोस्तों तो अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या 200 क्या बचे, इसके बाद इधर लिख लीजिएगा 252 की पावर 1/8, यानी कि 252 दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। दोस्तों ध्यान से समझिएगा 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, कह रहा है 676 गुणे 1024 का मान बताइए। 676 गुणे 1024 का मान बताइए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। जितने प्रश्न पूछे सभी के उत्तर दोस्तों आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या, क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। चित्र बनाकर बताइए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। इसको रब करूं, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। कह रहा 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्गों में 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताए। नहीं, यानी कि सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाइए। तो ध्यान समझिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ध्यान समझिए, सबसे पहले दोस्तों क्या 3 सेंटीमीटर की सबसे पहले क्या करें, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच ले। कितनी, 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। और आपको पता क्या है, क्या पता है, 3 से यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होते हैं, आप पहले से जानते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या वर्ग बन गया, लग रहा है वर्ग, अच्छा हो गई लाइन लग रहा है।
ठीक है, ये दोस्तों हमने क्या एक वर्ग बना दिया, मान नाम भी चाहे तो दे दें, चलिए नाम रहने दीजिए, एक वर्ग बनाया 3 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि चलिए नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन गया। सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, यानी कि 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे, रेखा खींचेगा 3 सेंटीमीटर का हमने दोस्तों वर्ग बना लिया। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा के, इसकी भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर हुई भाई, ए बी भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, ए भी 3 सेंटीमीटर, कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए, यानी कि किसी एक भुजा पर दोस्तों 1-1 सेंटीमीटर के 3 भाग ले लेंगे। तो दोस्तों एक मान लेते, एक यहां पर हो गया, दूसरा यहां पर होगा, ज्यादा होगा ना, 1 मिनट, मान लेते एक यहां पर है और एक यहां पर है, थोड़ा और बढ़ाते हैं इधर पर, ठीक है, आप सही बीच में हो गए। तो दोस्तों मैंने ये इस तरीके से बना लिया, इधर कर लिया, और दोस्तों यही काम करेंगे इधर, इधर भी 3 पॉइंट ले लेंगे बराबर बराबर दूरी के बाद, एक गेस करके दोस्तों बना रहे हैं 2, ठीक है, और दोस्तों इसी टाइप यहां भी ले लेंगे, 1 हो गया एंड 2 हो गया, और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 1 एंड 2 हो गया, 3 दोस्तों हमने इसी प्रकार ले लिया है अंजाद में दोस्तों, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के। अब ध्यान समझिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पॉइंट को इस पॉइंट से, एंड इस पॉइंट को दोस्तों इस पॉइंट से मिला दीजिए, इस टाइप से दोस्तों मिला दिया। आप ध्यान समझिएगा, 3 सेंटीमीटर भुजा थी, इधर दोस्तों क्या, ये यहां से लगाकर दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी, यहां से यहां तक दोस्तों 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद दोस्तों जो यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से लगाकर यहां तक, ये दोस्तों 1 सेंटीमीटर, चलिए इंग्लिश में लिख दे रहा हूं जिस छोटा, अब ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी कोई भी डिस्टेंस लेना चाहिए और ले लें, ये सब दोस्तों 1 सेंटीमीटर के हैं, कहीं पर भी ले लें, चाहे ऊपर ले लें चाहे साइड में, कहीं पे भी ले लें, 1-1 सेंटीमीटर के हो गए। तो कहा 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। चित्र दोस्तों मैं बना दिया, कितनी संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 सेंटीमीटर के वर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होगी, 9 हो जाएगी। तो दोस्तों रचना भी लिख लीजिएगा, रचना क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहला पॉइंट दोस्तों क्या करेंगे, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, इसके पश्चात प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में विभाजित, मतलब बांट लिया, विभाजित होगा बांट लिया, विभाजित कर लिया। क्या किया दोस्तों, इसके बाद क्या किया, इसके पश्चात लिखना था दोस्तों, यहां पर ध्यान समझिए, इसके पश्चात प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में विभाजित कर लिया। उसके बाद दोस्तों तीसरा, ये दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखेंगे, फिर क्या किया दोस्तों, फिर आमने सामने के बिंदुओं दिख रहा होगा दोस्तों ना, बिंदुओं को मिलाया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, दोस्तों आपको पहले ही बताया था 3 सेंटीमीटर का वर्ग बना लिया। उसके पश्चात क्या किया, प्रत्येक भुजा को 3 समान भागों में बांट दिया, भुजा ए बी को भी 3 समान, 1 2 3, इधर भी दोस्तों क्या, बीसी को भी 1 2 3, इधर 1 2 3, और इधर भी दोस्तों क्या, सी ए डी को भी 1 2 3 समान भागों में विभाजित कर लिया। उसके बाद क्या, फिर आमने सामने के बिंदुओं को, जो बिंदु दोस्तों यहाँ पे रखे थे दिख रहे होंगे ना, ये पॉइंट जैसे था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर रखा था, यहाँ पर भी रखा था, यहाँ, इन सभी बिंदुओं को आपस में दोस्तों क्या कर दिया, आपस में दोस्तों मिला दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसके नीचे फटाफट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान समझिएगा,
तो अब आंसर दोस्तों ये तो रचना हो गई, ठीक है। फाइनल आंसर दोस्तों यहाँ लिखेंगे अतः। ये लिखने के बाद रचना लिखिए, उसके नीचे आप उसके नीचे लिखिएगा, मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख रहा हूं अतः 1 सेंटीमीटर के वर्गों की संख्या बराबर दोस्तों कितना गए, इधर देखिए 1 2 3 इस साइड में है, और दोस्तों इधर भी 1 2 3 इधर भी हो गए, यानी टोटल कितना 1 2 3 और फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 है, इसलिए दोस्तों 3 गुणे 3 कर दिया, यानी कि दोस्तों कितना 9 हो जाएगा। अतः 1 सेंटीमीटर के वर्गों की संख्या बराबर 9, 3 गुणे 3 लिखिए, खाली 9 लिख दीजिए डायरेक्ट भी, तब भी आंसर आपका सही। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को वर्ग से संबंधित और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न दोस्तों अच्छे समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी वर्गमूल से संबंधित प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं। इसी जो वर्गमूल को मैंने यहां समझा दिया, चैप्टर नंबर जो 3 है दोस्तों, वहां पर दोस्तों वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी विधियां वर्गमूल निकालने की। दोस्तों जो वर्गमूल है दोस्तों, आपको स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधियां आपके सिलेबस में, उन 2 विधियों से संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। यहां तो मैंने सिंपल बता दिया चैप्टर नंबर 3 में, और दशमलव संख्या का वर्गमूल दोस्तों चैप्टर नंबर 3 में निकालना सीखेंगे। इसलिए दोस्तों अभी ये मत समझिए कि वर्गमूल यहीं समाप्त हो गया सर, बहुत वर्गमूल कुछ और नहीं पूछा जाएगा। 2 विधियां आपके सिलेबस में है वर्गमूल निकालने की, उन 2 विधियों के बारे में विधिवत से दोस्तों बताएंगे। उसके बाद दोस्तों दशमलव संख्या होंगी, उनका वर्गमूल दोस्तों कैसे निकाला तो उसके पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। यानी कहने का मतलब क्या, चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 3 में कल की क्लास में आप सीखेंगे घन और घनमूल क्या होता है। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।